नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता और ध्वनि प्रदूषण के बीच की रेखा धुंधली तो होती नहीं जा रही। जिला मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल में आप ये देख सकते हैं जहाँ पर महिलाओं का ट्रीटमेंट होता है और सब चीज़ें, वहाँ कितनी तेज आवाज़ ये गूंज रही है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवा दिया। वजह बनी आजान की तेज आवाज और उसको लेकर मिली शिकायत। लेकिन क्या ये अकेला मामला है या पूरे देश में ऐसी ही कार्रवाई चल रही है? पूरे अस्पताल में आवाज़ ऐसे गूंज रही है जैसे कोई किसी ने खुली छूट दे रखी हो, कितनी तेज आवाज़ बढ़ाओ, कितनी तेज करो। और जब कांवड़ यात्रा में सैकड़ों डीजे गूंजते हैं तो क्या वहाँ भी वही नियम लागू होते हैं? भोले भोले ओ भोले 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 ओ भोले भोले। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कानूनी आंकड़े और सवाल, सब कुछ बैलेंस के साथ। शंभुनाथ मैं आया द्वारे, जोड़े हाथ मेरे भोलेनाथ मेरे शंभुनाथ। मामला है मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद का, जिसमें शनिवार की शाम को मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें जिला अस्पताल के पीछे स्थित एक मस्जिद से तेज आवाज में आजान दी जा रही थी। कितनी तेज आवाज़ ये गूंज रही है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन से जुड़े नरेंद्र पवार ने जिला अधिकारी और एसएसपी को शिकायत दी कि अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड के पास आजान की तेज आवाज से मरीजों को परेशानी हो रही है। शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। शहर कोतवाली क्षेत्र के लडवाना मोहल्ले की मस्जिद से गुंबद पर लगा लाउड स्पीकर हटवा दिया गया और मस्जिद के इमाम पर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य जी द्वारा वहां पर जाकर कल वो वीडियो बनाई गई। अर्चित जी ने वो वीडियो बनाकर पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी और वो मुझे भी दी। उन्होंने डीएम साहब ने त्वरित कार्रवाई कराते हुए उसमें आदेश दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के आदेश है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें एक मानक तय है, 50 डेसिबल की आवाज़ होनी चाहिए और वो आवाज़ उससे 10 गुना थी। अब बात करते हैं कि देश भर में कितनी मस्जिदों से हटाए गए थे लाउड स्पीकर। 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की समीक्षा और नियंत्रण की मुहिम की शुरुआत की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2022 तक पूरे प्रदेश में 53,942 लाउड स्पीकर हटवाए गए। इनमें से बड़ी संख्या मस्जिदों की थी। हालांकि मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों से भी लाउड स्पीकर हटाए गए थे। जिलों की बात करें तो वाराणसी में 1200, लखनऊ में 800 से अधिक और मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर जैसे शहरों में सैकड़ों धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए थे। सरकार ने दावा किया था कि ये मुहिम धर्मनिरपेक्ष थी और सभी धर्मस्थलों पर समान रूप से लागू की गई थी। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया और कहा कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर कानूनी और संवैधानिक पहलू क्या है? भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 लागू है। जितनी ज्यादा डेसिबल उतनी तेज आवाज। उदाहरण के लिए ये समझ लीजिए कि 30 डेसिबल की आवाज को लाइब्रेरी की शांति माना जाता है, 60 डेसिबल पर आम बोलचाल होती है, 85 डेसिबल पर ट्रैफिक का शोर सुनाई देता है और 100 डेसिबल के पार की आवाज हमारे कानों को और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी जरूर देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में सीमित है। इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी धर्म कानून के ऊपर नहीं है। और कांवड़ यात्रा में डीजे का शोर, भोले भोले ओ भोले 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 ओ भोले भोले ओ भोले 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 भोले। ये सवाल भी अहम है कि जब मस्जिदों से आजान की आवाज को लेकर कार्रवाई होती है तो क्या सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा पर भी नियम लागू होते हैं या नहीं? 2023 में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर जैसे जिलों में करीब 1800 से ज्यादा डीजे कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। बम बम बोल रहा है कांवड़िया, हर हर शंभू और ऐसे न जाने कितने गाने तेज म्यूजिक से बजाए गए, जो कई बार अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों में भी सुनाई दिए। योगी सरकार ने इस यात्रा को धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बताया।
पिछले सालों में कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर, साउंड सिस्टम और भव्य स्वागत गेट और पिंक कारपेट जैसी सुविधाएं भी दी गई थी। हालांकि प्रशासन ने कहा कि डीजे को सीमित डेसिबल और समय सीमा पर बजाना होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। कई जगहों पर लोगों ने तेज आवाज से होने वाली परेशानी की शिकायत भी की, लेकिन बहुत कम मामलों में कार्रवाई हुई। धर्म की आस्था हो या उत्सव की भावना, कानून और संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब एक मस्जिद से अजान की आवाज पर कार्रवाई होती है तो सवाल उठता है कि क्या वही नियम कांवड़ यात्रा में तेज डीजे पर भी लागू होते हैं? कानून अगर सब पर बराबर लागू नहीं होता तो वो कानून नहीं बल्कि सत्ता का औजार बन जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि अजान तेज थी या डीजे, सवाल ये है कि आवाज की पहचान उसके डेसिबल से होती है या उसके पीछे खड़े धर्म से। कैमरा पर हैं मोहम्मद इकबाल, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।